ओके, देखो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 114 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 115 से, ठीक है। और दो नया बच्चा वो सबको जो है प्रीवियस जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो कंप्लीट करना ही करना। साथ में अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। देखो, a particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. At any instant, its velocity is v, is at right angle to the initial velocity. Okay. Then v का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मूव कर, उसको हम प्रोजेक्ट कर दिए, ओके, बीटा वेलोसिटी यू, तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा थीटा डिग्री, ठीक है। और किसी एक टाइम, कोई भी एक हमारा टाइम है, और उस टाइम पे जो है इसका वेलोसिटी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इनिशियल वेलोसिटी से, ओके। तो हमारा मान कितना होगा इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 115 ना। देखो ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम थ्रो किए बीटा वेलोसिटी यू, और ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है कितना एंगल, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो मानते हैं एट ए पॉइंट पी हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसा ही होगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये जो वेलोसिटी का मान जो होगा वो क्या है, v जो है हमारा परपेंडिकुलर है u से, ओके। v है हमारा परपेंडिकुलर है u से, ये वो परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ u, ये बना रहा है एंगल थीटा बीटा हॉरिजॉन्टल, और ये बना, और ये जो होता है v क्या है आपका, v इज परपेंडिकुलर टू u, ठीक है। इसका यही मान होगा, ओके। मेरे दो वेक्टर है, एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल से बना रहा है कितना, एंगल थीटा, और ये बना रहा है बी बना रहा है किससे, यू से बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसका दो बात होगा, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी यू का, तो वेलोसिटी यू को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कितना होगा आपका मान, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा दे, ओके। ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, यू कॉस थीटा आई और यू साइन थीटा दे, और जो v का मान होगा वो कितना होगा आपका, v का मान कितना होगा, तो देखो ये अपना थीटा बीटा हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री कितना है u से, u से बना रहा है 90 डिग्री, तो मतलब कि इसका कितना होगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ओके। तो इसको तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में तो कितना होगा आपका, u cos 90 प्लस थीटा आई और u साइन 90 प्लस थीटा दे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो दो बच्चा नेट से आया है, उसकी नहीं, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्ट किए बीटा वेलोसिटी यू, ओके, और ये बना रहा है एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और किसी भी टाइम टी पे जो है इसका वेलोसिटी हो गया है v, तो ये बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है बीटा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक आपका जो है इनिशियल वेलोसिटी u है और हॉरिजॉन्टल से बनाया थीटा, तो u को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो u cos थीटा आई और u sin थीटा दे होगा, और कह रहा है कि वेलोसिटी v क्या है, u से परपेंडिकुलर है, तो u से परपेंडिकुलर है मतलब क्या हुआ, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से बनाएगा 90 प्लस थीटा, तो इसको दो कंपोनेंट में हमने तोड़ा, u cos 90 प्लस थीटा आई और u sin 90 प्लस थीटा दे, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो v का मान होगा वो कितना होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको किसका मान निगेटिव होता है,
साइन का मान पॉजिटिव होता है, बाकी का मान निगेटिव होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा वो समझता है। जैसे कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सबका मान पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, थर्ड में जो था आपका tan का मान पॉजिटिव होता है, फोर में आपका cos का मान पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें एक चीज बताया है, तो ये जानकारी न्यू स्टूडेंट को शायद नहीं हो, ठीक है, तो हम ये स्पेशली उसके लिए बताया है। तो देखो ये बात हुआ, तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ें तो इसका मतलब कितना माइनस, तो यहाँ पे यू नहीं यहाँ पे भी लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपने v को तोड़ा है ना। ओके, तो आपका मान कितना होगा v माइनस v साइन थीटा आई प्लस v cos थीटा दे। इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, हमको कोई चीज कोई आइडिया नहीं है। और आपने वेक्टर सबको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? देखो डॉट प्रोडक्ट में कितना होता है, मतलब बहुत लोग को नहीं पता हो तो बता देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है, नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिएगा जाके, वीडियो तो है ना एप्लीकेशन में। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, समझ रहे हैं? तो वेक्टर ए डॉट बी होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो बताओ कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। ओके, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे हमारा वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे है कि वेक्टर बी है और वेक्टर यू है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर यू इज इक्वल टू 0। वेक्टर बी डॉट वेक्टर यू का मान 0 होगा कि नहीं होगा? और आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में कि अगर वेक्टर ए का मान होगा आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और वेक्टर बी का मान होगा आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। तो एक तरीका हमारा ये है कि हम क्या कर दें कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर यू इसका मान 0 कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हमारा सेम होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा कभी चेंज नहीं करेगा। सभी को पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि u cos थीटा इसका मान कितना होगा आपका v cos 90 प्लस थीटा, होगा कि नहीं होगा? अगर आपका जो है हॉरिजॉन्टल से बना रहा है u cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v cos 90 प्लस थीटा, और आपको चाहिए v चाहिए। ओके, तो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो v sin थीटा और यहाँ पे u cos थीटा। तो यहाँ पे आपका v का मान कितना हो जाएगा u बाई cos थीटा बाई sin थीटा कितना होता है cot थीटा। तो v का मान कितना हो गया आपका u cot थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका मान कितना होगा हमारा u cot थीटा। देखो आंसर है कि नहीं है 115। देखो ये सिंपल सा बन गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कह रहा है कि वेक्टर v है वेक्टर u का परपेंडिकुलर है, वेक्टर v वेक्टर u का परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया कि वेक्टर v जो वेक्टर u का परपेंडिकुलर है, वेक्टर u बना रहा थीटा। तो अगर वेक्टर u हॉरिजॉन्टल थीटा बनाएगा तो वेक्टर v कितना बनाएगा 90 प्लस थीटा बनाएगा। और क्या, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। फिर भी समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं 115 नंबर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम हाइट is root 3 by 2 times of the initial velocity. The speed of projectile जो मैक्सिमम हाइट पे कितना है आपका रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू। तो पूछ रहा है इसका रेंज कितना होगा। ओके, हमसे रेंज पूछ रहा है, ठीक है। और कह कि मैक्सिमम हाइट पे जो है आपका वेलोसिटी कितना हो गया रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम हाइट पे आपके पास कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट पे तो आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। ये बात को समझते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 116 देखो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा का मान कितना हो गया आपका रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका cos थीटा का मान कितना होगा रूट 3 by 2। ओके, अगर cos थीटा का मान हो गया रूट 3 by 2 मतलब कि ये हुआ आपका थीटा। ओके, तो इसका मान कितना होता है b by h। cos थीटा का मान कितना होता है b by h। b का मान कितना है आपका रूट 3 और h का मान कितना है 2। ओके, तो आपका परपेंडिकुलर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर का रूट, मतलब 4 में से 3 गया तो कितना हुआ 1। ओके, तो यहाँ से आपका साइन थीटा का मान कितना होगा 1/2 मतलब कि p बाई एच। ओके, तो ये हो गया। तो cos थीटा साइन थीटा का मान आपके पास आ गया। तो आपसे क्या पूछता है कि रेंज का मान कितना होगा। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो हमसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का मान कितना होगा 2u² cos थीटा साइन थीटा बाई दी। तो cos थीटा का मान कितना होता है आपका रूट 3/2 और साइन थीटा का मान कितना था 1/2। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर में आपको रूट 3/2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 1/2 से गुना करना पड़ेगा और 2u² बाई दी। यहाँ से एक 2 से एक 2 कट गया, तो आपका मान कितना हो गया रूट 3/2u² बाई दी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। हम समझते हैं कि आप क्वेश्चन को जो समझ रहे हैं। ओके, राजेश से हम आपको समझ आ रहा है, आप शायद एक दो दिन से क्लास छोड़ रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 117 देखो कैसे बनेगा। A bond is thrown at an angle theta to the horizontal and the range is maximum when tan theta is। देखो रेंज मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, देखो दो बच्चा क्लास नहीं किया होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो चाहे क्लास के बाद पूछ सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से, हम उसको बताएंगे क्या करना है आपको, डायरेक्शन तो हम दे सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम है। A student is able to throw a ball vertically to a maximum height of 40 मीटर। एक स्टूडेंट है दो गेंद को क्या किया मैक्सिमम हाइट 40 मीटर तक इसको फेंक सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द बॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो कितना थ्रो कर सकता है। ओके, ओके, देखो मैक्सिमम हाइट पे थ्रो कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कब थ्रो करेगा आप बताओ, जब थीटा का मान कितना होगा जब वो वर्टिकली थ्रो करेगा। तो जब वर्टिकली थ्रो करेगा तब उसका मान मैक्सिमम होगा। ओके, तो मतलब कि आपके पास जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है सभी को पता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2d। मतलब कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है और जो 1 का स्क्वायर होता है कितना होता है 1 होता है।
तो मतलब कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा आपका यू स्क्वायर बाय डी, यू स्क्वायर बाय 2d। तो यू स्क्वायर बाय 2d का मान आपके पास कितना है, कितना है 40 मीटर। ओके, और जो रेंज का मान आपका कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय डी। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगा जब आपका साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होगा। ओके, तो साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम कितना होता है 1 होगा, तो आपका मान कितना रहता है यू स्क्वायर बाय डी। ओके, तो यू स्क्वायर बाय 2d का मान आपके पास 40 मीटर है, तो यू स्क्वायर बाय डी का मान कितना होगा आपके पास, कोई बता सकता है ऊपर। तो यू स्क्वायर बाय डी मतलब नीचे से 2 हट गया, तो नीचे से 2 हट गया तो कितना हो जाएगा आपका मान 80 मीटर। एक बार में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार में बन गया कि नहीं बन गया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करने से। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या T3 पार्टिकल ए बी सी आर थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन, द ट्रेजेक्ट्री आर शोन इन द फिगर। इसमें क्या आपका ट्रेजेक्ट्री आपका दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द टाइम ऑफ नाइट इज सेम फॉर ऑल द थ्री, सबके लिए टाइम ऑफ नाइट सेम होना चाहिए। ओके, तो टाइम ऑफ नाइट कितना होता है आपका √2h/d। ओके, टाइम ऑफ नाइट आपका कितना होगा √2h/d। तो सबके लिए जो टाइम ऑफ नाइट सेम होना चाहिए, ये सही है। द नॉन द स्पीड इज लार्जेस्ट फॉर द पार्टिकल सी, पार्टिकल सी का जो होगा वो आपका क्या होगा, स्पीड जो है वो लार्जेस्ट होगा। ओके, हो सकता है क्योंकि सी का रेंज ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसका जो है स्पीड ज्यादा हो सकता है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज लार्जेस्ट फॉर द पार्टिकल सी, तो पार्टिकल सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज्यादा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें से A1 2 3 में से सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब कि ऑल ऑफ दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 120। A projectile is thrown with an initial velocity of b equal to ai plus b there. If range of the projectile is double, projectile का जो रेंज कर दिया हम डबल कर दिया, the maximum height attained by it is, ओके तो इसमें क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। इफ रेंज ऑफ द, इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल, इसमें क्या कर दिया हमने रेंज डबल कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इज देन, तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना होगा, ओके ओके। तो इसमें क्या करें, रेंज का मान इसमें कितना है आपका, मैक्सिमम हाइट का दुगना है, ठीक है। मतलब कि आपका आर का मान कितना होगा 2h के बराबर, आर का मान कितना होगा आपका 2h के बराबर, ठीक है। तो देखो रेंज का मान कितना होता है 2ux uy/d, और h का मान कितना होता है u/² 2d। ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट का मान है, ये दुगना है, रेंज आपका कितना हाइट का दुगना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आपका ux और uy का मान कितना है आपका a इंटू बी 2, और d से आपका d भी कट गया, ठीक है। 2 इंटू a इंटू बी
और यहाँ पे आपका यू बाई का मान कितना होगा, तो यू बाई का मान कितना है आपका बी, तो बी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा आपका एक बी से एक बी कट गया, तो मतलब कि बी का मान कितना हो गया आपके पास 2 है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सिखाया है कि नहीं सिखाया है, हमको शायद नहीं याद है कि हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सिखाया होगा। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने आपको नहीं सिखाया ना। कशिश, हमने ऐसा कोई चर्चा किया किसी को, हेमंत, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में कभी चर्चा की है? हमें नहीं लगता कि हमने किया है, इसलिए ये क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बारे में तो बताया ही नहीं है, बताएंगे तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 123 का, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा बीटा वर्टिकल, जब क्या थीटा आपका क्या है वर्टिकल से लेना है, बीटा वेलोसिटी यू, तो मैक्सिमम हाइट अटेन इज गिवन बाय, तो देखो यहाँ पे यू वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये जो थीटा ले रहे हैं आपका क्या ले रहे हैं वर्टिकल से ले रहे हैं, तो मतलब क्या होगा वर्टिकल में इसका मान होगा यू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में होगा यू साइन थीटा। ये बात को समझते होंगे, तो आपको तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा यू स्क्वायर, मतलब आपका जो एच का मान जो होता है मैक्स जो होता है यू बाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दी, और यहाँ पे यू बाई की जगह पे क्या पुट कीजिएगा यू कॉस थीटा, आपका फॉर्मूला कौन सा होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 दी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। जनरली जो हमने आपको सिखाया है थीटा लिया था हॉरिजॉन्टल से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है थीटा लेना आपको वर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 124, if r is the maximum horizontal range of the particle, then the greatest height attained by, देखो 4h is equal to r tan थीटा सभी को पता है, ये फॉर्मूला किसको नहीं पता, 4h is equal to r tan थीटा, और इसने क्या किया कि मैक्सिमम जो है वो रेंज कवर किया, द मैक्सिमम रेंज इसने कवर किया r, तो आपका मैक्सिमम हाइट इसमें कितना होगा आपका r/4, क्योंकि tan थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, द मैक्सिमम रेंज हम अटेन करते हैं तो हमारा tan थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, अभी भी सीखे हैं, तो इसका मान कितना होगा हमारा h का मान कितना होगा r/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे कितना ही दिया ना, 2 stones are projected with the same speed but making different angle with the horizontal, their range are equal, इसका रेंज इक्वल है, if the angle of projection of one is pi/3 and maximum height is by 1, then the maximum height of other angle is, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें रेंज आपका बराबर है r1 इक्वल टू r2 है, तो अगर r1 इक्वल टू r2 होता है तो हमारा कौन सा कंडीशन होता है θ1 प्लस θ2 कितना होता है आपका 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ आपका एक एंगल pi/3 है, तो pi/3 रेडियन का मतलब कितना होता है, pi/3 रेडियन का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है ना तो भी आप पूछ सकते हैं कि pi/3 रेडियन कितना होता है 60 डिग्री, राधे श्याम और आदित्य के नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा कि pi/3 रेडियन जो होगा 60 डिग्री के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो इसमें दिक्कत हो सकता है। ओके, तो एक तो अगर आपके पास 60 डिग्री होगा तो दूसरा थीटा कितना होगा आपका, अगर एक तो 60 डिग्री होगा तो दूसरा थीटा कितना होगा 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे आपका u का मान सेम है,
डी का मान भी सेम है। ओके, तो देखो अगर आपका एक हाइट है बाई 1, इसका मान कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2 दी। तो उसी प्रकार से अगर आपको बाई 2 चाहिए तो उसका मान कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2 दी। ओके, तो इससे जितना भी पोर्शन है वो सब कट जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 दी कट गया, तो आपका यहाँ पे बाई 1 बाई 2 का मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, मतलब कि 3/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1/4 और 4 कट गया, तो यहाँ से आपका बाई 2 का मान कितना हो गया, बाई 1/3। हम समझते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बाई 2 का मान कितना हो गया आपका, बाई 1/3, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना ही दिया ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 126 का आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, a projectile is thrown from the point in a horizontal plane such that horizontal and vertical velocity are 9.8 and 19.6 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। ओके, आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। ओके, तो सभी को पता है कि रेंज का मान कितना होता है आपका, 2ux uy डिवाइड बाई दी। ओके, तो आपका ux का मान कितना है, ए का मान है 9.8 और ए का मान है 19.6 डिवाइड बाई दी, और दी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ओके, तो देखो 9.8 से अगर इसको देंगे भागा तो 9.8 और 9.8 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 19.6 इंटू 2, 19.6 मतलब 19 मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 39.2। हमारा आंसर एक बार में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है बशर्ते समझ जाए, लेकिन बहुत सारे लोग को ना प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन नहीं बनता है आमतौर पे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास डाउट सेक्शन भी है, अब आप बात से भी ऑप्शन है डाउट सेक्शन में कि अगर आपने एक बार अगर जो है डाउट क्रिएट कर दिया ना, तो जितना भी स्टूडेंट इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि ये इसको ये दिक्कत है, तो कोई भी आंसर दे सकता है। A particle is projected with a velocity v so that its range on the horizontal plane is twice that of greatest height। इसमें क्या कर, रेंज जो है आपका क्या है, हाइट का दुगना है, और दी आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमसे पूछ रहा रेंज का मान कितना होगा। ओके, तो रेंज क्या आपका हाइट का दुगना है, 127 देखो। तो इसमें रेंज जो है आपका हाइट का दुगना है, मतलब क्या आपका 2u² साइन थीटा। ओके, मतलब सीधे है तो सीधे इसको बात करते हैं ना, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, ये आपको पता है। ओके, डायरेक्ट क्या सॉल्व करें, आपको क्या पर रेंज जो होता है हाइट का दुगना है, ये है ना आपका, रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्रेटर है, रेंज होता है हाइट का दुगना है, मतलब कि रेंज की जगह पे 2h पुट करेंगे और यहाँ पे कितना होगा 2h, ये होगा आपका tan थीटा। ओके, तो यहाँ से आपका कितना होगा, और यहाँ पे आपका मान 4 है ना, तो आपका tan थीटा का मान कितना हो गया, 1/2, सॉरी tan थीटा का मान कितना हो गया, वो 2 ना, tan थीटा का मान कितना हो गया 2। तो आपको यहाँ पे लिखिएगा ये वो थीटा पी बाई डी, पी बाई बी, और 2/1 हो गया आपका
tan थीटा। तो आपका एच का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √5। ओके, तो यहाँ से आपका sin थीटा का मान कितना होगा p/h 2/√5 और cos थीटा का मान कितना होगा 1/√5। अगर आपको चाहिए रेंज तो रेंज का मान कितना होता है 2 u² sin थीटा cos थीटा बाय d। मतलब कि यहाँ पे आपके पास sin थीटा का मान भी पता है cos थीटा का मान पता है, तो 2/√5 और cos थीटा का मान भी 2/√5 और नीचे में दी है। आपका मान कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8u² बाई 5d। 8u² बाई 5d आपका आंसर आ गया। एट यू स्क्वायर बाई 5d। देखो यहाँ पे ये अपना तो ऑप्शन कोई होगा नहीं, इसका रेंज पूछा तो इसका आंसर यही होगा, यहीं पे दिक्कत हो रहा होगा। एक का मान 1/5 है ना, सॉरी वेट तो देखो ये साइन थीटा का मान अगर जो 2/√5 है तो cos थीटा का मान कितना आपके पास है 1/√5 है, तो आपका मान कितना हो गया 4u² डिवाइड बाय 5d। ओके, तो 4u² डिवाइड बाय 5d आ गया आपका आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 127 भी हो गया आपका। ओके, तो अब इसको यहीं पर आने देते हैं। अब बाकी जितना क्वेश्चन आपके पास है कहाँ तक है, यहाँ तक है। बहुत क्वेश्चन है, तो कल तक हम इसको डिस्कस करेंगे। एक क्लास और नहीं हम इसका डिस्कस करने का, नहीं उससे पहले आपको बता देंगे कि प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? ताकि आपको जो प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन है इसमें मतलब कि आपका प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्टाइल ऑफ पार्ट्स वो वाला क्वेश्चन भी आपका बनता है। दो मैंने दो को छोड़ा था वो कल बताएंगे, और कल या मैक्सिमम अगर हार्डली होगा तो परसों तक हम इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी जितना क्वेश्चन बचेगा वो आपको करना है, फिर कोई दिक्कत होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत